बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं लेक्चर आपको भेज रही हूँ ये वो रिमेनिंग पैसेजेस हैं जो हमने क्लास में नहीं पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि कल का जो हमारा लेक्चर था वो तो मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। तो सिर्फ आपकी क्लास थी जहाँ पे ये कुछ रह गया था पैराग्राफ, वही आज हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको लेक्चर 2 मिल जाएगा आपका। आप खोलेंगे द डाइंग सन पेज नंबर 2। हमारा ये लास्ट 2 पैराग्राफ या इस पैराग्राफ का सेकंड हाफ भी रह गया था, वो आज कंप्लीट करते हैं। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जो यूनिवर्स है दैट इज़ सो फ्राइटनिंग फॉर अस, यानी हमें डर लगता है जब हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं या इसको पर्पस को या इसकी वास्टनेस को देखते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, तो उसके सामने हमें कुछ फियर्स महसूस होते हैं। वो कौन से फियर्स हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स? वो कहते हैं कि फ़र्स्ट फियर जो है वो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंसेस, इमेंस डिस्टेंसेस के बहुत बड़े बड़े फासले हैं। सेकेंड फियर वाज स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड फियर लोनलीनेस, फोर्थ लिटलनेस, और जो फिफ्थ दैट इज़ अबव ऑल द फियर्स वो है कि अर्थ इज़ सो रेयर, मतलब कि इस जैसी लाइफ कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो पेज नंबर 2 पे हमारा जो ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ है इसका सेकंड हाफ रह गया। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे ये रीजंस ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. यानी स्पेस कोई इतनी ठंडी है कि अगर ज़िंदगी हम वहाँ पे एग्जिस्ट करने की, वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करें, वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करें तो ये फ्रीज़ हो जाएगी, इट वुड बी फ्रोज़न। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और फिर अगर हम मटेरियल की बात करें, स्पेस की बात हो रही थी, एम्प्टी स्पेस की खाली जो खला है वो इतनी ठंडी है कि फ्रीज़ हो जाएंगी। और अगर हम मटेरियल की बात करें जैसे स्टार्स या प्लैनेट्स हैं, तो वो इतने हॉट हैं कि लाइफ इम्पॉसिबल है। लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई प्लान है ही नहीं यूनिवर्स के किसी हिस्से में। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिस तरह का प्लानिटरी सिस्टम उसने पैदा, हमारे वाला जो प्लानट सिस्टम है, इस तरह का प्लानट सिस्टम नहीं वजूद में आ सकता। अच्छा, अब कुछ टर्म्स आएंगी, यू हैव टू हाईलाइट और अंडरलाइन दीज टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी, अभी भेजूँगी, जिसमें आपने ये सारी टर्म्स जो हैं वो एलेबोरेट करनी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एडिशनल। तो फर्स्ट टर्म इज़ प्लानिटरी सिस्टम। तो व्हाट इज़ प्लानिटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं अभी डिफ़ाइन करके भेजती हूँ। कैलकुलेशन शोज़ दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। ये आइडिया है, एस्टिमेशन है कि इस तरह के, यानी जैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, इस तरह की बहुत कम प्लानिटरी सिस्टम है स्पेस में। येट सो फार एज वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। अब तक, येट मतलब स्टिल और बट वाले मीनिंग्स में भी येट आता होता है। फिर भी अभी तक जो हम देखते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफ है ज़मीन पर, इस तरह की लाइफ सिर्फ उन प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट कर सकती है जो ज़मीन जैसे हों। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस। सबसे पहले तो ज़िंदगी को वजूद में आने के लिए कुछ फ़िज़िकल कंडीशंस चाहिए, और वो भी काफ़ी सूटेबल, काफ़ी फेवरेबल, ऐसी के जो वाकई एक्यूरेट हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर, जिसमें एक सब्सटेंस जो है, एक मटेरियल जो है, वो अपनी लिक्विड स्टेट में स्टे कर सके, एग्जिस्ट कर सके। सो दैट वाज अबाउट द थर्ड लास्ट पैराग्राफ। अब हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। अभी बात हो रही थी कि चलो स्पेस में नहीं रह सकते, हम प्लैनेट पे नहीं रह सकते, तो क्या स्टार्स पे लाइफ पॉसिबल है? स्टार्स देमसेल्फ आर फार टू हॉट फॉर दिस। सितारे खुद इतने गर्म हैं इस काम के लिए कि हम ये लाइफ नहीं वहाँ पे सर्वाइव कर सकते। वी मे थिंक ऑफ देम एज ए कलेक्शन ऑफ फायर्स। आप या हम ये समझ सकते हैं कि आग के गोले हैं, कलेक्शन है, स्कैटर थ्रू स्पेस, जो सारी स्पेस में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, स्प्रेड हैं, providing warmth in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above the absolute zero.
और ये वार्मथ दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को, जहाँ पे टेम्परेचर जो है कोई 4 डिग्रीज़ अबव होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो से। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, इसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ये -273 जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है यूनिवर्स में, उसकी बात हो रही है। इससे कोई 4 डिग्री ही ऊपर होगा, यानी फ्रीजिंग कोल्ड है, फ्रीजिंग से भी कुछ ऊपर है तो वो फ्रॉस्टिंग कोल्ड है। 4 डिग्रीज़ ही ऊपर होंगी, मतलब -270 और 269 कह सकते हैं। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, और अगर फ़ारेनहाइट पे जज किया जाए तो ये 484 डिग्रीज़ बनता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, स्ट्रेचेस हमने पहले ऊपर डिफाइन किया था, स्ट्रेचेस को हम लेंथ कह सकते हैं, एक स्पेस कह सकते हैं। स्पेस के इतने बड़े बड़े टुकड़े या फासले हैं, या इतनी मसाफत है या लंबाई है मिल्की वे से दूर। अब मिल्की वे कहकशां को भी कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी कहते हैं, लेकिन मिल्की वे जहाँ पे हमारा प्लैनेट सिस्टम है, जिस एरिया में जहाँ पे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उसको भी मिल्की वे कहा जाता है। सो आपने ये मिल्की वे भी अंडरलाइन कर लेना है, इसको भी हाईलाइट कर लेना है। इट इज़ कोल्डर स्टिल, अगर हम इन स्ट्रेचेस की बात करें और मिल्की वे से थोड़ा आगे निकल जाएं तो इससे भी कहीं ज़्यादा कोल्ड है। जो ऊपर बात हो रही थी एब्सोल्यूट ज़ीरो की, उससे भी कहीं ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। अब इन फायर से दूर चले जाएं, फायर्स कहा जा रहा है स्टार्स को, तो एक अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल ठंडक है, कोल्ड है, और वो कई सैकड़ों डिग्रीज फ्रॉस्ट है। क्लोज अप टू देम देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। अगर क्लोज जाएं इन स्टार्स के, फायर्स के, तो 1000 ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर है, यानी दूर चलते जाएं तो बहुत ठंडक है, पास आए तो बहुत 1000 डिग्रीज़ की हॉटनेस है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल, जहाँ पे सारे सॉलिड जो हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल हो सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दीज फायर्स और स्टार्स। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। अब ये भी एक नया वर्ड आ गया, नैरो बेल्ट, टेम्परेचर बेल्ट, लाइफ बेल्ट, ये सब एक ही चीज़ के नाम है, ये भी मैं डिफ़ाइन करूँगी। सो यू हैव टू हाईलाइट द वर्ड अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ज़िंदगी सिर्फ उस नैरो बेल्ट में वजूद में आ सकती है जो एक फायर यानी एक स्टार के एक ख़ास फासले पर मौजूद नैरो बेल्ट में हो। वे द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म होता है ना ठंडक होती है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, अगर हम इन बेल्ट से दूर चले जाएँ तो ज़िंदगी फ्रीज़ हो जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप, अगर इनके अंदर चले जाएँ तो ज़िंदगी जल जाएगी। अ रफ कैलकुलेशन शोज़ that all such temperature belts within which life is possible। रफ़ कैलकुलेशन मतलब एक रफ़ सा आइडिया है, नॉट कन्फर्म आइडिया, कि अगर इन सारी बेल्ट्स को, टेम्परेचर बेल्ट या नैरो बेल्ट एक ही चीज़ का नाम है, जिनमें लाइफ पॉसिबल है, ऑल एडिड टुगेदर हम सबको मिला लें, मेकअप लेस देन 1000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस, तो फिर भी ये पूरी स्पेस का कोई मिलियन यानी कोई अरब खरब हिस्सा बनाएगी। एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, फिर भी ज़िंदगी वहाँ पे वजूद में नहीं आ सकती। बहुत रेयर, बहुत अनयूजुअल बात होगी कि ज़िंदगी उसमें वजूद में आए। क्यों? फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन, क्योंकि ये एक्सट्रीमली, ये चीफली और ग्रेटली और इमेंसली अनयूजुअल बात है, बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि कोई सूरज हो ऐसा हमारे पास जो इस तरह के प्लैनेट थ्रो ऑफ करे या स्कैटर करे स्पेस में, जैसे हमारे सूरज ने किया। यानी हर स्टार इतने प्लैनेट्स नहीं थ्रो ऑफ करता, प्रॉबेबली ओनली वन स्टार इन 1 लाख और 100,000 हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट। प्रॉबेबली मतलब अप्रॉक्सीमेटली और पॉसिबली और लाइकली 1 लाख में कोई एक तारा ऐसा होता है जो एक ख़ास फासले पर जिसका एक प्लैनेट होता है जिस पे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। यानी 1 लाख में कोई एक सितारा होगा, उसको सर्च करने में, उसको एक्सप्लोर करने में कितना टाइम लगता है ये तो अब साइंटिस्ट ही जानते हैं, अगर वो खोजते हैं तो।
सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के अलावा कहीं और ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारे चैप्टर को द डाइंग सन का नाम इसलिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर बताया था कि कितनी एज रह गई है सन की। तो इस एंगल से देखा जाए तो हमारे पास एक ही सूरज है और वही हमारी लाइफ का सेंटर है। उसी के तहत हमने लाइफ गुजारनी है, कहीं और लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू यू हैव टू बी वेरी पीसफुल ऑन अर्थ, ताकि हम अर्थ को सेफ रखें, उसको बचाएं, क्योंकि कहीं और शायद हम सर्वाइव न कर सकें। ओके, दैट वाज अबाउट ऑल द चैप्टर। अब मैं कुछ टर्म्स आपको भेजूंगी जिसमें ये सारी जो अंडरलाइन या हाईलाइट करवाई हैं ये होंगी, और क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज वाले। सो इट वाज ऑल अबाउट ये चैप्टर नंबर 1। ओके, अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।